अभी हम श्रवण करेंगे कालिया मर्दन भगवान की कथा। भगवान ने सोचा, दाऊ जी ने फलों की शुद्धि तो कर दी, अब मैं पानी की शुद्धि अब मैं करूंगा। ऐसा सोचकर भगवान ने सोचा कि दाऊ जी तो मेरा पीछा कभी छोड़ते ही नहीं है, और ये है शेष नाग, वो है कालिया नाग। 1000 फन वाले नाग, 1000 फन वाला नाग अगर 101 फन वाले नाग पर प्रहार करेगा तो वो तो टिकेगा ही नहीं। और अगर मैंने दाऊ जी के सामने कालिया नाग को मारा तो दाऊ जी को भी बुरा लगेगा, क्योंकि ये तो दो ही भाई। तो भगवान ने सोचा अब दाऊ जी को मुझसे अलग करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने घर में जाकर बोला कि मैया, तो फिर भगवान एक दिन दाऊ जी रुक ही गए। तो भगवान फिर जमुना जी के यहाँ पर गैया चराने गए। तो जमुना जी के यहाँ पे गैया चराने गए तो गलती से गायों ने कालिया नाग का जहरीला पानी पी लिया, तो सारी गायें तड़पने लगी। भगवान ने गायों के ऊपर हाथ फेरकर अपनी अमृतमय दृष्टि से सारी गायों को ठीक कर दिया और कन्हैया पानी की ओर जाने लगे। तो ग्वाले बोले, कन्हैया पानी में मत जाना, पानी में 101 फन वाला नाग घूमे। तो कन्हैया बोले कि तुम नाग से डर पा रही हो, पूरे ब्रज पे मेरो राज है। तो सारे ग्वाल बोले कि हाँ है ब्रज पे तेरो राज, पर पानी पे तो नाग को राज है। तो तू मेरे को नाग से डर पा रही हो, ऐसा कह के भगवान एक वृक्ष पर चढ़कर पानी में कूद गए। तो सारे ब्रजवासी चीखने चिल्लाने लगे। जैसे तो भगवान गेंद के माध्यम से भी जल में गए थे। ये बात भागवत में नहीं लिखी है, ये पुराणों के अंतर्गत है। तो भगवान जल में गए तो कालिया नाग की पत्नियों ने जब कृष्ण भगवान को देखा, पत्नियों ने पूछा, हे बालक तू यहाँ पे कैसे गिर गया? तो कन्हैया बोले, मैं मेरे मन से आया। तो सारी नाग कन्या बोली, कालिया नाग की पत्नियां बोली कि तो पता ना यहाँ पे कालिया नाग घूमे। तो कन्हैया ने बोला कि तुम्हारे पति से डर पा रही? इतनी जोर से चीख कर बोले भगवान कि कालिया नाग की नींद खुल गई। कालिया नाग की नींद खुली तो 101 फन से फुसकारा जो पूरे पानी में आवाज गूंज गई। तो भगवान ने के आकर पकड़ लिया। सर्प का एक नाम होता है भोगी, और भोगी की पकड़ से कोई योगी छूट सकता है। तो भगवान तो योगेश्वर है। जैसे ही कालिया नाग ने उनको पकड़ा तो भगवान ने अपना शरीर फुलाना शुरू कर दिया। जैसे ही भगवान ने शरीर फुलाया, कालिया नाग की पकड़ ढीली हो गई, और कालिया नाग की पकड़ ढीली होते ही भगवान ने छुड़ा के उसके सिर पे जा कूदे। जैसे ही भगवान उसके सिर पे कूदे तो एक सिर पे रखा है 101 फन है। जैसे ही एक सिर पर पैर रखते दूसरे सिर से काटने की चेष्टा करता, तो भगवान जैसे ही
एक सिर पे पैर रखते हो, दूसरे से काटता, दूसरे पे कूदते, फिर ऐसे ऐसे करके जैसे कि भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण भी कालिया नाग के फन पर तांडव नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं तो सारे देव आकाश में आ गए और तांडव देखने लगे। भगवान का तांडव देखते देखते सबने सोचा कि हमने बड़े बड़े कलाकार देखे हैं, कोई रस्सियों पे नाचता है, कोई जमीन पर नाचता है। जमीन पर नाचने वालों के बैलेंस बिगड़ जाते हैं, ये तो नाग पर नाच रहे हैं, और ऐसा वैसा नाग नहीं, पानी का नाग। पानी का नाग तो और भी चिकना होता है। तो भगवान ऐसे तांडव नृत्य कर रहे हैं। जो गंधर्व थे, जो गाने वाले गंधर्व होते हैं, वह भी गाने लगे, और जैसे वो गा रहे थे वैसे ही भगवान के पैर गाने का सुर पर ठिठक रहे थे। तो ऐसा नृत्य हो रहा था। तो भगवान ने सोचा ज्यादा देर करना ठीक नहीं, अगर अभी तो ये ब्रजवासी चिल्ला रहे हैं, अगर इनने मेरे को सांप के फन पे देख लिया तो अभी पानी में भी कूद पड़ेंगे। तो भगवान जल्दी जल्दी कूद कर उनके कालिया नाग के सिरों को लहू लोहान जैसे तांडव नृत्य करते हैं वैसे काली के सिरों पर नाच रहे हैं। तब सारे सिर उसके लहू लोहान हो गए और कालिया नाग मन ही मन भगवान का ध्यान करने लगा। तो भगवान ने सोचा इसकी अकल ठिकाने आ गई। तो भगवान उसके सिरों पर खड़े हो गए। तभी कालिया नाग की पत्नियां बोली कि महाराज आज तो मुझे सबसे ज्यादा भाग्यशाली मेरे पतिदेव ही दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान ने पूछा क्या भाग्यशाली बेचारा खून से लथपथ है। तो सारी नाग पत्नियां बोली कि भगवान शिव ने आपकी कितनी तपस्या करी, फिर भी भगवान शिव को चरण नहीं मिले, और सिर्फ आपके चरणों का पानी ही मिला। राजा बलि ने त्रिलोक की संपदा आपको दान कर दी जब उसको एक पैर सिर पे रखना मिला, और आज तो मेरे पति मुझको भाग्यशाली नजर आ रहे हैं जिनने को ना कुछ दान करना पड़ा ना कुछ धर्म करना पड़ा। आपने राजी नहीं जबरदस्ती आकर उनके सिर पर पैर रख दिए, और वो भी एक पैर नहीं दो पैर। पर आप इतनी कृपा मत कर देना कि पतिदेव ही चले जाए, इतनी कृपा रहने देना। तो भगवान बोले ठीक है। जैसे ही भगवान उतरने लगे तभी कालिया नाग तनकर खड़ा हो गया। तो भगवान बोले देखो देवी जी, तुम तो इसके जीवन की रक्षा मांग रहे हो और ये भिक्षा मांगने के लिए तरस रहा है, तो तुम तो इसको बचाना चाहती हो और ये तो अब भी लड़ने की कर रहा है। तो कालिया नाग बोला, तो कालिया नाग को पत्नियां इशारा करने लगी महाराज झुको महाराज झुको। अब बड़ी मुश्किल से तो राजीनामा हुआ है। तो कालिया नाग बोला कि मेरी गलती क्या थी जो मैं आपसे क्षमा मांगू। तो भगवान बोले तेरी कोई गलती नहीं है, ये जमुना हृदय तूने विषैला कर रखा है। तो कालिया नाग बोला बस यही समस्या है। तो भगवान बोले हाँ। तो कालिया नाग बोला कि हमको किसने बनाया। तो भगवान बोले मैंने। आपने हमको विष किसने दिया।
भगवान बोले मैंने। फिर कालिया नाग बोला कि हमको तामसिक क्रोध किसने दिया? भगवान बोले हमने। तो कालिया नाग बोला कि बस मेरा फैसला हो गया, ये तन मन धन सब तेरा। ऐसा कालिया नाग ने स्तुति गाई। तो भगवान ने सोचा, हाँ ये तो पढ़ा लिखा लगता है, हमको ही घेरे में डाल दिया। तो कालिया नाग फिर से बोला कि विष और अमृत तो साथ में ही निकले थे, तो आपने हमको विष क्यों दिया? हमको आपको अमृत देना चाहिए था। अगर आप हमको अमृत देते तो हम भी दुनिया के प्यारे होते, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस जैसे हम भी पलते। जैसे ही कोई हमको देखता है सब माथा कुचल कुचल कर मार देते हैं, और आज आप भी हमारी मार मार कर दुर्गति कर रहे हो। तो भगवान ने बोला, जब मैंने सर्पों को ऐसा बनाया है, तुमको मैंने सब दिया है, क्रोध विष सब दिया है, तो मैंने तुम्हारे रहने के लिए एक स्थान भी बनाया है। तो कालिया नाग बोला, तो भगवान बोले कि कालिया नाग तुम उस स्थान पर क्यों नहीं रहते? तो कालिया नाग बोला कि मैं उस स्थान पर रहता हूँ तो आपका सेवक गरुड़ वहाँ पर आकर सारे नागों को मार कर खा जाता है। शार्ंगी मुनि का श्राप लगा है कि गरुड़ यमुना नदी के किनारे नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ पर छुपा हूँ इसलिए। तो भगवान बोले कि बस यही कारण है तेरा यहाँ पर रहने का? तो कालिया नाग बोला, हाँ बस यही कारण है और कुछ नहीं। तो प्रभु बोले कि तू निश्चिंत होकर जा, तेरे को अब मेरा गरुड़ स्पर्श भी नहीं करेगा। तो कालिया नाग ने पूछा, क्या सबूत है कि मेरे को स्पर्श भी नहीं करेगा? क्योंकि मेरे चरण कमलों की मोहर तेरे सिर पर लग चुकी है। अब किसी में हिम्मत नहीं जो मेरे चरण कमलों की मोहर के ऊपर हाथ उठा सके। अब गरुड़ तुमको कभी स्पर्श नहीं करेगा। तो कालिया नाग बोला, ठीक है महाराज। और कालिया नाग भगवान को उसके फन पर बिठाकर ऊपर ले गया। तो जैसे ही यशोदा मैया ने भगवान को देखा कि भगवान सांप के फन पर है, तो मैया बोली, जल्दी कान्हा उधर कूद, जल्दी कूद। तो भगवान बोले, मैया ये सांप तो मेरा चेला बन गया। सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए और कालिया नाग भगवान को किनारे पर छोड़कर चला गया अपनी पत्नियों के साथ। फिर जैसे ही भगवान किनारे पे आए, सबसे पहले दाऊ जी ने उनको गले लगाकर किसी से मिलने नहीं दिया, क्योंकि दाऊ जी ये शेष नाग के जहर को एक नाग ही उतार सकता है। तो भगवान के जहर को दाऊ जी ने खींच लिया, फिर किसी और से मिलने